भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम उब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद है। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती है। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना और भगवान से विमुख है तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है, हमारे अशुभ जब तक है तब तक हमें परेशानी। जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान। संतों की वाणी में सुना है कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और हम में कोई भेद नहीं है, हम परमात्मा के ही अंश हैं और वो हमारे अंश हैं। और यार सुनो, कहने सुनने समझने की थोड़ा अंतराय है। एक चम्मच गंगाजल क्या बोला जाएगा? गंगाजल। और एक टैंकर गंगाजल क्या बोला जाएगा? गंगाजल। और गंगा की धारा के जल को क्या बोला जाएगा? अंतर समझ रहे हो ना? चम्मच से तृप्ति नहीं होगी। टैंकर में नहा भी सकते हो और धारा में खड़े हो गए तो ब्रह्म भी तो ब्रह्म भवती। जब ब्रह्म को जान जाओगे, ब्रह्म में तन्मय हो जाओगे, तब ब्रह्म स्वरूप हो। अभी तो जीव हो, अभी तो देहाभिमानी हो। श्री कृष्ण के समान उन्होंने गिरिराज उठाया, तुम 5 किलो का बाट उठा के दिखाओ 7 दिन तक। हमारे श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज महाराज को 7 वर्ष की अवस्था में ऐसे धारण किया। हम कह रहे 5 मिनट तुम जो है 7 किलो का वो लेकर के ऐसे खड़े होने की चेष्टा करने में हमें परिश्रम लगने लगेगा, हमें परेशानी लगने लगेगी। 7 दिन 7 रात्रि। कालिया दह के विष का इतना प्रभाव था कि ऊपर से चिड़िया उड़ जाए तो नीचे गिर के मर जाए, और उसमें महाराज कूद गए। कालिया नाग से लिपटकर उसके काटने पर भी छलांग लगाई, उसके फणों पर नृत्य किया। उसके तो 105 फण थे और वो सिद्ध कालिया था, कोई भी रूप धारण कर सकता है। ऐसा नाग भगवान को डसा और भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, और मुंडा टबी में आग लगी, भगवान अपने मुंह से पी गए। श्री कृष्ण के समान तो सिर्फ श्री कृष्ण है। हाँ, जैसे गंदा नाला ही है, लेकिन जब वो गंगा जी में गिर जाता है तो सुरसरी भय पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। अब वो गंदा नाला नहीं रहा, अब वो गंगा की धारा में मिलने के कारण गंगा के समान पवित्र हो गया। तो सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है। हम भगवान में तन्मय होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान को प्राप्त हो गया वो भगवान के समान हो गया। लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा ऋषि मुनि है जो भगवान की समानता कर सके? जो भगवान ने लीला की उसकी समानता कोई कर सके? ऐसा कोई नहीं है।
भगवान अनंत रूप धारण करके गोपियों के साथ रास किए। कैसी कैसी भगवान की मधुर लीलाएं, ऐश्वर्यमय लीलाएं, कैसी चकित करने वाली लीलाएं। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध, जिसको 20,000 राजाओं को बंदी बना करके भैरव यज्ञ के लिए रखा था, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार मथुरा में आक्रमण किया। ठाकुर जी ने काट काट के सबको फेंक दिया, उसको छोड़ देते थे कि और लाएगा। ठाकुर जी की बराबरी केवल ठाकुर जी कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, ज्ञान के द्वारा। अब जैसे एक चम्मच पानी है, अब वो गंगाजल में छोड़ दिया गया, अब क्या कहोगे उसे? पानी थोड़ी कहोगे, अब गंगाजल कहोगे। तो ये जो जीव है देहाभिमानी, ये भगवान का भजन करके जब भगवान में तन्मय हो जाता है, तो जैसे अभी कहा गया, मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। ये भाव का विषय ना कि सामर्थ्यशाली हो गया भगवान से अधिक। भगवान से अधिक सामर्थ्यशाली कोई नहीं है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, उनमें तन्मय होकर देखो। भगवान है समुद्र,